हेलो एवरीवन। तो हम लोग डायरेक्टली कंटिन्यू करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 एंड द क्वेश्चन इज गिवन ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC। AD जो साइड AD है वो BC साइड के क्या है, इक्वल है। एंड एंगल DAB, एंगल DAB ये कंप्लीट एंगल की बात कर रहा, DAB इज इक्वल टू एंगल CBA इस कंप्लीट बी एंगल की बात कर रहा है। ये दोनों आपस में कैसे हैं, आपस में इक्वल है। और हमें प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ABD अगर हम देखें तो ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहा, इस ट्रायंगल की बात कर रहा है ABD। एंड ट्रायंगल BAC मतलब इस ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। और दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है कि BD और AC को भी हमें कैसा प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना है। और थर्ड जो पार्ट होगा वो बोल रहा है कि ट्रायंगल एंगल ABD एंगल ABD इस बी पूरे कंप्लीट बी एंगल को नहीं, हाफ बी एंगल, हाफ भी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये बाइसेक्ट ऐसा कुछ दिया नहीं है, इतने पार्ट को बोल रहा ABD इस एंगल को हमें इक्वल करना है एंगल BAC इस पार्ट के। ओके, सो ये दोनों एंगल को हमें क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को गिवन लिखना पड़ेगा, और गिवन आपको क्वेश्चन से नहीं, गिवन आपको डायग्राम से लिखना है। तो डायग्राम में अगर आप देखें तो हमें क्या दिया हुआ है कि जो साइड AD है वो साइड BC के कैसा होगा, इक्वल होगा। तो साइड AD इज इक्वल टू साइड BC हो गया। एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA ये भी हमको दिया हुआ है। टू प्रूव में जो आपको 3 पॉइंट दिए हैं प्रूव करने को, उसको हम लोग लिख लेंगे कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, BD इज इक्वल टू AC एंड द लास्ट ABD एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। चलिए तो प्रूफ देखते हैं। और पहला पार्ट, जो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट करने हैं उन्हीं दो ट्रायंगल को ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। तो अगर आप देखें तो ट्रायंगल ABD को मैंने अलग बनाया है। ABD अगर आप देखें यहाँ से, इस पार्ट को मैंने अलग बना दिया है, और BAC इस पार्ट को मैंने अलग बनाया। अगर हम किसी भी क्वेश्चन में डायग्राम को अलग कर सकते हैं तो वो बहुत सिंपल हो जाता है सॉल्व करने के लिए। तो आप लोग भी थोड़ा अगर कोशिश कर सकते हैं ऐसा कि हम डायग्राम को सेपरेट करें तो कन्फ्यूज़न कम होगा, खास करके जिसमें हमें डायगोनल्स वगैरह ज़्यादा दिए हैं उस क्वेश्चंस में अगर हम सेपरेट करके करें तो सोल्यूशन हमें ईजी पड़ता है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो AD जो साइड है वो BC साइड के इक्वल दिया था। तो AD जो पहले वाला पार्ट हमने लिया उसमें AD जो साइड है और दूसरे पार्ट का BC साइड आपस में कैसे हैं, इक्वल। और ये कहाँ से मिला, हमें गिवन से मिला। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो एंगल जो BAD है, एंगल या फिर DAB बोले आप, एंगल DAB जो है वो एंगल CBA के इक्वल है। ये भी कहाँ से मिला, हमें गिवन से मिला। तो एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA कैसा है, गिवन है, इक्वल है आपस में। फिर उसके बाद अगर आप में से देखें तो यहाँ पे भी साइड AB दिया हुआ है और यहाँ पे भी साइड AB दिया हुआ है। इसका मतलब दोनों साइड आपस में कैसे हैं, दोनों ट्रायंगल में एक साइड क्या है, कॉमन है। तो हमने क्या लिखा, AB इज इक्वल टू AB, वो कैसा हो गया, कॉमन साइड। तो अगर आप देखें तो एक साइड है, दूसरा साइड है, और दोनों साइड को से बनने वाला एंगल, एक साइड है दूसरा साइड है और दोनों साइड से मिलकर बनने वाला एंगल, उन दोनों साइड के बीच का एंगल क्या है, आपस में इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC बाय विच प्रॉपर्टी, बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड। तो इसके बाद जो सेकेंड पार्ट था वो बोलता है कि BD और AC को हमें आपस में इक्वल प्रूफ करना है। अगर हमने पहले ही पढ़ रखा है कि अगर दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं, ऐसे तो हम किसी चीज़ों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो एडवांटेज होगा। तो हम दो ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को आपस में क्या कर सकते हैं, हम लोग इक्वल कर सकते हैं। तो पहले तो हम BD और AC को चेक करें कि क्या वो इन दो ट्रायंगल के पार्ट हैं। अगर वो इन दो ट्रायंगल के पार्ट होंगे तो हम डायरेक्टली जो प्रॉपर्टी है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, उससे इन दोनों को कैसे कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो अगर आप देखो BD, तो BD इस ट्रायंगल में है, बिल्कुल है, और AC भी इस ट्रायंगल में है। तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के पार्ट आपस में कैसे होते हैं, आपस में दोनों इक्वल होते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है,
हमने यहाँ लिखा है कि बी डी इज इक्वल टू ए सी, और रीज़न जरूर आप लोग लिखें बाय सी पी सी टी। उसके बाद जो थर्ड पार्ट था, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। तो एंगल ए बी डी एंड बी ए सी, इसको भी हम चेक करें तो एंगल ए बी डी ये भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का पार्ट है, एंड बी ए सी ये भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का पार्ट है। इसका मतलब ये दोनों एंगल भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, और किसकी रीजन क्या होगा, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ टू congruent triangle or corresponding parts of congruent triangle. So I hope you understand. For next question, please watch out the next video. Thank you.